अब मैंने सोच लिया था कि मैं वापस आऊंगा, पढ़ाई करूंगा, दुकान गई तेल लेने, अब मुझे मेहनत करनी है और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना है। पहली उंगली वाली स्टोरी खत्म होती है, मैं बाहर जाने को तैयार था, मेरे मामा को मैं गलत प्रूफ करने को तैयार था। अब होती है दूसरी उंगली, वो मेरे पापा ने की। आई एम सॉरी डैड, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट द थिंग इज, अब दूसरी उंगली की कहानी सुनिए। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बाहर जाना था और मेरे मामा को गलत प्रूफ करना था, लेकिन फादर, अब इनको भी तो मनाना था, फीस कौन भरता। वहां से फादर ने बोला ठीक है, पर बहुत रूडली उन्होंने हाँ भर दी, पर उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तेरे फीस देने के, बहुत ज़्यादा फीस है, मेरे पास पैसे नहीं है। और एक्चुअली उनकी सिचुएशन भी ठीक थी, उनको लोन वोन लेना पसंद नहीं था और दो बहनें थी, उनकी शादियां करनी थी। तो इन दैट केस यार वो इतनी फीस मेरे लिए, वो भी उनको लगता था कि इंजीनियरिंग का कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो कैसे भरते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसको भी मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। मेरे भैया हैं, उनके सजेशन के बाद मैंने एक एजुकेशन लोन लिया, और एजुकेशन लोन लेने के बाद चेक मुझे मिला मेरी पहली फीस का, और जिस रात को मुझे जाना था उस बस की टिकट भी थी मेरे हाथ में। तो अब ये जो इंसिडेंट है बेसिकली मेरे फादर की उंगली करने का है। तब हुआ कुछ यूँ कि हम लोग बस स्टैंड पर खड़े हैं और मेरे फादर लगा भाई आने वाली है बस, थोड़ा और समझा लेता हूँ शायद रुक जाए। सो इन दैट केस पापा ने मुझे बहुत प्यार से बोला, जब 5 ही मिनट रह गए थे बस आने में, और मैं अपना लगेज वगेज लेके खड़ा हुआ था, पापा साथ नहीं जा रहे थे, मैं अकेले ही जा रहा था, और पहली बार जा रहा था इतने बड़े शहर जयपुर में, बहुत छोटी सिटी से निकल के। सो फादर बोलते हैं कि बेटा मेरी बात सुन, बहुत प्यार से बोला, मतलब वहां पे साम और दाम छोड़े नहीं उन्होंने। बोले कि देख बेटा, अभी तो अगर तू घर चलता है तो ये टिकट के 125 रुपए का नुकसान होगा, और अगर तू नहीं गया तो तेरी फीस ये जो दिख रही है ना, जो चेक लेके घूम रहा है, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग कोई वैल्यू नहीं है और तू कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए चल घर, अभी भी सोच ले। मैंने कहा ये तो मेरी लाइफ की दूसरी उंगली है। अब तो उन्हें भी गलत प्रूव करना है। मैंने पापा को साफ साफ बोला, जिंदगी का मेरा डिसीजन है, गिरूंगा तो मैं आप पे ब्लेम नहीं करूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। अब यहां से क्योंकि मुझे मेरे फादर को गलत प्रूफ करना था कि भाई वो जो बोल रहे हैं कि इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग से कुछ उखड़ता नहीं है, कुछ नहीं होता, अब यहां से मुझे आगे आने वाली जिंदगी जीनी थी। मैंने पहले साल बहुत मेहनत की, हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, लेकिन आपको पता है इंजीनियरिंग की सारी की सारी जो किताबें होती है वो इंग्लिश में होती हैं। सो एग्जाम्स दिए, बहुत मेहनत की, और पहले साल में 74-75% से मैंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। लेकिन सेकंड ईयर तक आते आते भाई को हवा लग गई। अब भाई को हवा लग गई, भाई है ना अफरा तफरी कर रहा है, बाइक वाइक ले ली थी, इधर उधर घूम रहा है, कॉलेजेस में ध्यान नहीं है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब ये भी भूल गया था उस टाइम पे कि भाई मैंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है। ये भी भूल गया था मुझे मेरे मामा को जवाब देना है, मेरे पापा को जवाब देना, जो कि ये तो सोच के बैठे हुए हैं कि इंजीनियरिंग के बाद भी हमारे सिर पे आके बैठेगा। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ मेरी लाइफ में, और वो ऐसा था जिसने शायद मेरे माइंड को ही बदल दिया था। और वो ये था कि एक्चुअली सेकेंड ईयर में मेरी बैक लगते लगते बची थी। इन दैट केस मैं शाम में खाना खाने जाता था, तो वहां पर मालवीय नगर, जिसको पता हो जयपुर में उनको पता है, सो वहां पर बैठ के मैं खाना खा रहा था। तो वहां पर रात को 9 बजे सन्नाटा ही था। आपको पता है रात को 9 बजे सर्दियों में कौन बाहर निकलता, बैठा हुआ था, तो कुछ और देखने लायक था नहीं। मैंने अपना खाने का ऑर्डर कर दिया, तो सामने एक फैमिली बैठी हुई थी, और फैमिली में एक बूढ़ी माँ थी, और उसका हस्बैंड था, और उनका एक बेटा था। और वो बेटा एक्चुअली ऑलमोस्ट 40 साल का था। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर ये दंपत्ति और ये फैमिली बैठी हुई है, और इनमें से अगर किसी को होटल में जो बिल आने वाला है वो पे करना है, तो किसको पे करना होगा? आप में से ज्यादातर लोग पक्का ये बोलेंगे कि वो उस बेटे को पे करना चाहिए। 40 साल का बेटा कमाता होगा, अपने माँ बाप के लिए इतना तो कर ही सकता है। मैंने भी यही सोचा, रिलैक्स होके बैठा हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसके बाद मेरे ना दिमाग में घंटियां बजने लग गई। हुआ कुछ यूं कि फादर खाना खा रहे थे, वो बेटा भी पानी पिए जा रहा था। अब मुझे पता नहीं सिचुएशन क्या थी, पर वो बूढ़ी मां खड़ी हुई काउंटर पे गई, अपने ब्लाउज से पैसे निकाले और पे किए। मैं नहीं जानता उनकी सिचुएशन क्या थी, लेकिन वहां से घंटी जो दिमाग में बजी वो ये कि अरविंद अरोड़ा, अगर तेरी यही हालत रही तो एक दिन तू भी किसी अच्छे होटल में अपने माँ बाप को खाना नहीं खिला पाएगा। निकल बाहर और कुछ कर। वहां से सेमेस्टर में मेरी बैक लगी थी। मेरी कॉलेज में जो इमेज थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि बिल्कुल लफंडर हो चुका था मैं। क्लास में मेरे साथ कोई बैठता नहीं था। अब लोग यहां से डिलेमा में आ जाते हैं, और मे भी हो सकता है कि इतना ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि मेरे साथ तो कोई बैठता ही नहीं है, इतना ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि वो इंजीनियरिंग छोड़ने की बात भी सोच लेते हैं। मैंने भी सोची थी, मुझे लगा था कि यार मुझे इंजीनियरिंग छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर दिमाग में आता था कि मैं बहुत कुछ बोल के आया हूं घर से, यार
मैं नहीं जा सकता वापस। मैंने इसी सिचुएशन को, जहां पर मैं बिल्कुल गिरा हुआ था, इसको मैंने एडवांटेज के तौर पे लिया। सो वहां से मैंने अपना बिल्कुल ध्यान जो भटक गया था पूरा कंसंट्रेट किया स्टडीज के ऊपर और बिल्कुल फोकस कर लिया स्टडीज के ऊपर। फाइनली मेरी इंजीनियरिंग में जो सेकंड लास्ट सेमेस्टर था वो सिल्वर मेडल से मैंने खत्म किया और फाइनली जो लास्ट सेमेस्टर था और लास्ट इंजीनियरिंग पूरी